को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर्स क्या होते हैं, इसमें निवेश किस तरीके से होता है, उसकी हम इस वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। ये मेरा वीडियो जो है ये स्टॉक मार्केट बिगिनर सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कैपिटल मार्केट के बारे में, पूंजी बाजार के बारे में कि पूंजी बाजार क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, तो आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, उस पर निवेश किस तरीके से किया जाता है और कोई भी कंपनी अपने शेयर्स किस तरीके से इशू करती है। तो चलिए, हमेशा की तरह हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वीडियो के अंत में हम लोग क्या सीख पाएंगे। तो आज की जो इस वीडियो की लर्निंग है, व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है। और आप जब अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे तो हम बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में ये भी समझेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमको शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले ध्यान रखने चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज शेयर मार्केट, ये शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट किस बला का नाम है और ये शेयर्स कहलाते क्या है। तो दोस्तों बेसिकली कैपिटल मार्केट वाले आप वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप ये चीज़ जानते हैं कि कैपिटल मार्केट के दो हिस्से होते हैं, पहला डेट मार्केट, दूसरा इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट जो होता है उसमें शेयर मार्केट आता है और ये वो मार्केट है जिसके माध्यम से कंपनियां जो हैं अपनी हिस्सेदारी को जो है लोगों के बीच में लेकर आती हैं और उसमें से कुछ हिस्सा जो है अपनी कंपनी का कुछ भाग जो है लोगों के बीच में एक तरीके से कहा जाए तो बेच देती हैं और उसके एवज में जो लोग खरीदते हैं उस कंपनी की उस हिस्सेदारी को, उसके एवज में जो पैसा कंपनी को दिया जाता है और कंपनी के पास जो पैसा आता है उसको वो पूंजी के तौर पे इस्तेमाल करती है। अब कोई भी कंपनी, जब मान लीजिए एक कंपनी है और वो शेयर मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है, तो उसकी जो भी नेटवर्थ होगी, जो भी उसकी वैल्यू होगी, उसकी एक सर्टेन हिस्सेदारी जो है उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटेगी। क्योंकि इसमें जो निवेश करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे छोटे निवेशक भी होते हैं जो कि थोड़े थोड़े पैसे से जो है किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, तो वो अपने कंपनी के शेयर्स को छोटे भागों में बांट देगी और फिर वो पैसे, वो जो शेयर्स हैं उसको मार्केट में लेकर आएगी और वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं उस मार्केट से जो है उन शेयर्स को खरीदेंगे और खरीदने के बाद जो है वो पैसा उसके एवज में देंगे, पैसा कंपनियों के पास पहुंच जाएगा और जब कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करके जो है बिजनेस को अपने बढ़ाएंगी और अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसकी एवज में जो है उन शेयर की प्राइजेस भी बढ़ती हैं और उसका जो है बेनिफिट जो है उन लोगों को होता है जिन्होंने उस कंपनी के शेयर में निवेश किया है। बेसिकली इंडिया में दो तरह के शेयर बाजार हैं, एक बीएससी है और दूसरा एनएससी है, स्टॉक मार्केट। इनको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर कंपनियां जो हैं अपने शेयर्स को लाके लिस्टेड करती हैं। ये एक तरीके से दुकान होती है, जिस तरीके से कपड़ों की दुकान में कपड़े मिलते हैं, किराने की दुकान में किराना मिलता है, सब्जी की दुकान में सब्जी मिलती है, उसी तरीके से बीएससी और एनएससी में जो है कंपनीज जो है अपने शेयर्स को लाके लिस्टेड कर देती है। एक तरीके से कहा जाए तो अपनी कंपनी के शेयर्स को रख देती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करके जो है इस मार्केट को एक्सेस करते हैं और वहां पे जिस कंपनी के शेयर्स में भी उनको लगता है कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं, कंपनी लाभ कमाएगी, उन कंपनीज की हिस्सेदारी को, शेयर्स को वो खरीद लेते हैं और खरीद कर जो है क्या कहते हैं अपने पैसे को निवेशित कर देते हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपके सामने रखता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। उस कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 40 करोड़ की है और 40 करोड़ की कैपिटल से वो कंपनी अपना काम कर रही है। अब उसको अपने बिजनेस को एक्सपांसन करना है और बिजनेस को बढ़ाना है और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसको और पूंजी की आवश्यकता है और उन्होंने ये देखा कि उस कंपनी को कुछ 10 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है। तो वर्तमान में कंपनी के पास 40 करोड़ की पूंजी है और उस पूंजी से वो अपना व्यापार संचालित कर रही है। कंपनी अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहती है जिसके लिए उसके पास 10 करोड़ रुपए की उसकी और आवश्यकता है। अब ये 10 करोड़ रुपए जो है उसे जो चाहिए उसके लिए वो कैपिटल मार्केट में जाती है और जब कैपिटल मार्केट में जाती है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके माध्यम से लोग जो है इस कंपनी को पैसा दे सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? तो ऑप्शन जिसके माध्यम से वो कंपनी पैसा रेज कर सकती है मार्केट से, तो पहला बैंक बोरोइंग, बैंक के पास जा सकती है और वहां से वो ऋण ले सकती है।
दूसरा, वो अपने नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू कर सकती है मार्केट में, जिसमें लोग पैसा निवेश करेंगे और उसके बाद जो है वो पैसा कंपनीज के पास पहुंचेगा। अपने कारपोरेट बॉन्ड्स को इशू कर सकती है, और या तो वो ये कर सकती है कि आईपीओ के माध्यम से जो है स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को जो है इन्वेस्ट कर दे, शेयर्स जो है मार्केट में लेकर आए और उस शेयर में पब्लिक जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स और बाकी लोग मिलकर उसमें निवेश करें और उसके माध्यम से वो पैसा जो है उसके पास आए। तो अपने 10 करोड़ के रिक्वायर्ड फंड को जुटाने के लिए एबीसी लिमिटेड के पास बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें से बैंक बोरोइंग, एनसीडीज, कारपोरेट बॉन्ड और आईपीओ इन शेयर मार्केट है। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि दे डिसाइडेड टू रेज फंड फ्रॉम स्टॉक मार्केट। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे बैंक बोरोइंग, एनसीडीज, कारपोरेट बॉन्ड, आईपीओ इन शेयर मार्केट, मतलब कारपोरेट बॉन्ड्स, इनसे पैसा नहीं लेना, बल्कि वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को जो है इशू करना चाहती हैं और उस शेयर को इशू करके वहां से पैसा अरेंज करना चाहती हैं। नाउ इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनकी 40 करोड़ की पूंजी थी, आप वो चाह रहे हैं कि अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच दें। अभी उस 40 करोड़ की शेयर कैपिटल की जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसकी पूरी हिस्सेदारी उनके मालिकों के पास है, उनके बोर्ड के पास है। वो ये चाह रहे हैं कि इसमें से हम कुछ हिस्सेदारी जो है मार्केट में बेच दें। तो उनको 10 करोड़ फंड की आवश्यकता है। तो वो 40 करोड़ रुपए को 10-10 रुपए के छोटे छोटे भागों में, यानी अंशों में, यानी कि शेयर्स में डिवाइड करती है। जब उन्होंने 10-10 रुपए के हिस्सों में 40 करोड़ को डिवाइड किया तो उनके पास जो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल हुई 4 करोड़ की हुई, और उस 4 करोड़ के शेयर कैपिटल की पर शेयर की वैल्यू हुई 10 रुपए। अब उन्होंने इन 4 करोड़ के जो शेयर्स हैं, इन 4 करोड़ में से 1 करोड़ शेयर, यानी कि 1 करोड़ शेयर में अगर वो 10 रुपए पर शेयर के माध्यम से बेच देते तो उनको 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो 1 करोड़ शेयर जो है उन्होंने स्टॉक मार्केट में लाके, बीएससी या एनएससी स्टॉक मार्केट में आईपीओ के माध्यम से लेकर आए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसकी लेकर आए, और उन्होंने मार्केट में वो शेयर्स लोगों को इशू कर दिए कि भाई ये मैं अपनी कंपनी की 25% हिस्सेदारी, 4 करोड़ शेयर में से 1 करोड़ शेयर हम बेच रहे हैं और पर शेयर की कीमत 10 रुपए है। आप अपना पैसा लगाकर आप जितने शेयर्स आप चाह रहे हैं उतनी हिस्सेदारी आप कंपनी की खरीद लीजिए। कंपनी के पास जब ये पैसा आएगा तो कंपनी अपना बिजनेस और बढ़ाएगी और कंपनी को प्रॉफिट होगी तो आपको भी बट ऑब्वियस बेनिफिट मिलेगा, और शेयर के प्राइजेस भी बढ़ेंगे तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलेगा। अब जो लोगों को लगता है कि एबीसी लिमिटेड अच्छा परफॉर्म करेगी, वो लोग इस कंपनी के इन 1 करोड़ शेयर्स में से जितनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उतनी हिस्सेदारी खरीदेंगे। कोई 1 शेयर खरीदेगा, कोई 10 शेयर खरीदेगा, कोई 10,000 शेयर खरीदेगा। तो विभिन्न नियमों के तहत वो जितने भी शेयर खरीदते हैं उस शेयर के माध्यम से जो है पैसा कंपनी के पास पहुंचेगा। तो एबीसी लिमिटेड कुल मिलाकर यहाँ पर 1 करोड़ शेयर मार्केट में इस शेयर को इशू कर रही है, या एक तरीके से कहें तो बेच रही है, और जिसके माध्यम से उसको 10 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग होती है। 10 करोड़ रुपए उसके पास आते हैं और ये पैसा लेकर वो अपने व्यापार में लग जाती है, और लोगों ने ये पैसा उसमें निवेश कर दिया है इस उम्मीद के साथ कि एबीसी लिमिटेड अच्छा परफॉर्म करेगी और उसके बाद जो है वो अच्छे से प्रॉफिट देगी, तो उस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और उस कंपनी का जो है शेयर जो है क्या कहते हैं अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके रेट बढ़ेंगे और उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट जो होता है, वो एक तरीके से उसे हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं, जिसमें कंपनी अपने टोटल पूंजी की कुछ हिस्सेदारी जो है, कुछ हिस्सा जो है वो पब्लिक के बीच में लेकर आती है और पब्लिक को ये बोलती है कि आप आओ और कुछ हिस्सेदारी खरीद कर आप इस कंपनी के उस हिस्से के मालिक बन जाओ, और अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस शेयर की जो वैल्यू बढ़ेगी, या हम जो प्रॉफिट में जो लाभांश इशू करेंगे उस पे उस प्रपोर्शनेट में जितने जितने हिस्से के आप जो है मालिक हैं उतना जो है आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। तो ओवरऑल मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, और शेयर किस तरीके से कंपनी इशू करती है और कंपनी को किस तरीके से पैसा मिलता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अगर हम शेयर मार्केट में निवेश करने का निर्णय ले रहे हैं तो हमको ध्यान रखने चाहिए। तो पहली चीज जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बैक्ड बाय प्रॉपर रिसर्च एंड नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आपको जिस कंपनी के में भी आप पैसा निवेश करने जा रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर में भी आप पैसा निवेश करने जा रहे हैं, वो कंपनी का जो है आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च आपने पढ़ी होनी चाहिए कि वो कंपनी किस तरीके से काम करेगी। आप जो पैसा उसमें लगा रहे हो, पैसा जब कंपनी के पास जाएगा तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से वो अपने बिजनेस को बढ़ाएगी, वो कहाँ काम करती है, तो उसका प्रॉपर रिसर्च और नॉलेज होना चाहिए। एक दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप शेयर मार्केट में अगर निवेश करने की शुरुआत
कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आप अपने सरप्लस फंड से पैसा निवेश करिए, यानी वो पैसा जो आपके घर के सारे खर्चों को और आपकी सेविंग्स को जोड़ने के बाद अगर कुछ आपके पास सरप्लस फंड रहता है, जो कि कल अगर उसमें नुकसान भी हो जाए तो आपकी इकोनॉमिक स्थिति में बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, तो आप सरप्लस फंड से स्टार्ट करिए। अगर आप शेयर मार्केट में एज एन बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप लीवरेज ट्रेडिंग मत करिए, यानी कि लीवरेज ट्रेडिंग यानी कि मार्केट में उधार लेकर जो है आप शेयर मार्केट में बिल्कुल निवेश मत करिए, इस चीज़ को आप अवॉइड करिए। और आपका पूरा का पूरा फोकस इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग में होना चाहिए, खास तौर से तब जब आप इनिशियली स्टॉक मार्केट में एज एन बिगनर अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी तरीके से पसंद आई होगी। मैं इस वीडियो के अगले अंक में मैं आप लोगों से बात करूंगा आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से। पहले वीडियो मैंने बताया कैपिटल मार्केट क्या होता है, दूसरे वीडियो मैंने बताया कि कैपिटल मार्केट में का जो में इक्विटी मार्केट होता है और उसका शेयर मार्केट का पार्ट जो शेयर मार्केट है वो क्या होता है। अब तीसरे वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कंपनी किस तरीके से जो है शेयर मार्केट में लेकर आती है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल के माध्यम से बताया कि एबीसी लिमिटेड जो 1 करोड़ शेयर मार्केट में लेकर आई और पब्लिक में उसमें निवेश किया, तो वो 1 करोड़ शेयर किस तरीके से वो मार्केट में लेकर आएगी और पब्लिक उसमें कैसे निवेश कर सकेगी, वो माध्यम होता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बड़ी आसानी से मिल जाए। थैंक यू।